अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आज हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर एक और प्रैक्टिकल करेंगे और इस प्रैक्टिकल में मेरा साथ देंगी फरीना और बिलाल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले प्रैक्टिकल में मैंने मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बात की थी और आयरन और कॉपर सल्फेट पर एक मिसाल दी थी कि आयरन कॉपर सल्फेट के किसी भी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आज हम एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड पे एक प्रैक्टिकल करेंगे। सर, क्या आयरन की तरह एल्युमिनियम भी कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा? जी हाँ बिलाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसी तरह एल्युमिनियम भी ज्यादा रिएक्टिव है। लिहाजा एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के किसी भी सोल्यूशन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सर, रोड साइंस में तो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत और साफ लग रहे होते हैं और उन पर कोई दाग धब्बा भी नहीं होता। बिलाल, तुम ठीक कह रहे हो। इसके अलावा एल्युमिनियम स्ट्रिप्स हमारी इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि रूफ कवरिंग, शील्ड, लोड बेयरिंग वॉल्स और खिड़कियां। सर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होते हैं? क्या आप इसकी मिसाल देके वाज़ेह कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस सूरत में होता है जब प्रोडक्ट में केमिकल बॉन्डिंग रिएक्टेंट्स के मुकाबले में ज्यादा हो। यानी यूं समझ लीजिए कि एक कंपाउंड में मोर एक्टिव एलिमेंट जब अमल करते हुए लेस एक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एल्युमिनियम स्ट्रिप्स कॉपर क्लोराइड के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके किस तरह कॉपर को डिस्प्लेस करती है। इससे पहले कि हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, चल के देखते हैं एक नजर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस धातुओं को उनके कंपाउंड से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रिएक्शंस किसी और तरह के भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन ऑक्साइड से आयरन को एल्युमिनियम मेटल के साथ अमल करवाने से अलहदा किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अक्सर और बेशतर सिंथेसिस और बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के टूटने के अमल में मदद देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे काफी कुछ जान लिया है। अब चल के देखते हैं कि हमारे पास अपरेटस क्या है। हमारे पास मौजूद है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, कॉपर क्लोराइड, 3 एल्युमिनियम स्ट्रिप्स, स्पैचुला और ग्लास रॉड। अब हम अपना तजुर्बा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले हम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक बीकर लेंगे, इसमें तकरीबन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर शामिल करेंगे। अब हम 2 से 3 ग्राम कॉपर क्लोराइड स्पैचुला की मदद से इसमें डालेंगे और इसको ग्लास रॉड से स्टिर करेंगे। सर, अगर जिंक को कॉपर क्लोराइड से एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा? फरीना, जिंक भी एल्युमिनियम की तरह ज्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा ये एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब हम इस सॉल्यूशन में 3 दरमियाने साइज की एल्युमिनियम स्ट्रिप्स डालेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम दरमियाने साइज के स्ट्रिप्स इस्तेमाल करेंगे और इस पे जंग ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम इस सोल्यूशन को कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट का अमल हुआ है या नहीं। क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट का अमल हुआ है? सर, मैं कॉपर मेटल के पिंक डिपॉजिट एल्युमिनियम स्ट्रिप्स पर देख रहा हूँ। सर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में आयरन पर ऑब्जर्व किया था। ये देखिए सर, कॉपर क्लोराइड का हरा रंग आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम ने
लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को सोल्यूशन सॉल्ट को हटा के उसकी जगह ले ली है। स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। अब चल के देखते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था। ओके सर। आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने एक बीकर में 100 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर लिया और इसमें 2 to 3 ग्राम्स के कॉपर क्लोराइड क्रिस्टल्स डाले। फिर हमने इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से हिलाया। इसके बाद हमने इसमें एल्युमिनियम स्ट्रिप्स डाल दी और आखिर में सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, अब हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। आखिर में इसी प्रैक्टिकल के हवाले से आपसे एक सवाल पूछूंगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए क्या आप लेड को लेड क्लोराइड से डिस्प्लेस कर सकते हैं या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिकल में मैंने आपको सेटिस्फाई किया और आपके हर सवाल का जवाब भी दिया। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रैक्टिकल में दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।